हेलो दोस्तों, एक एक कैंपस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है एचसीएफ। जो हमने पिछले वीडियोज में एलसीएम को देखे थे, आज एचसीएफ पढ़ेंगे। और एचसीएफ के कई रूल होते हैं। एचसीएफ के जिसे मुख्य रूप से यहाँ पर हम 3 रूल्स ऑफ एचसीएफ बताएंगे और उसके बाद और रूल्स होंगे वो भी बताएंगे, साथ में आपको क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तो एचसीएफ को हिंदी में मसा यानी महत्तम समापर्त, और उसके बाद इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज पढ़ेंगे जो है ना 3 रूल देखेंगे, वो क्या होगा 3 रूल्स ऑफ एचसीएफ। तो आज पढ़ेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपका होगा फैक्टर मेथड। पहला आपका होगा फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। दूसरा आपका होगा शॉर्ट डिवीजन मेथड। लघु भाग विधि। आपका तीसरा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। दीर्घ भाग विधि। तो यहाँ 3 रूल्स ऑफ एचसीएफ में पहला आपका फैक्टर मेथड देखेंगे, दूसरा शॉर्ट डिवीजन मेथड देखेंगे, उसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड देंगे, उसके बाद कई रूल्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड देखिए, जैसे कोई संख्या ले लीजिए, जैसे क्वेश्चन ले लीजिए आप कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10, उसके बाद यहाँ पर 12 और यहाँ पर आपका 30 ले लीजिए। तो फैक्टर मेथड क्या है? तो फैक्टर कीजिए, उसको गुणनखंड कीजिए। से 10 तो 2 के पावर 1, 5 के पावर 1। उसी तरह 12 का यानी 2 का स्क्वायर और गुने 3 पावर क्या हो गया 1। और उसके बाद 30 हुआ तो 3 गुने 2 गुने आपका 5 हो गया। तो इसमें मुख्य रूप से आपको इसमें भी 2 चीज़ का ज्ञान आपको आवश्यक है। पहला क्या है, यहाँ पर देखिए फैक्टर मेथड में पहला आपका देखना है ऑल, दूसरे का देखना है आपको इसमें कॉमन देखना है, ऑल कॉमन। और उसके बाद में ऑल में देखना है, ऑल में क्या देखना है कॉमन। और तीसरा में देखना है मिनिमम पावर। अब ऑल इसमें सभी में कॉमन, ऑल कॉमन। उसके बाद में देखना है तीसरा मिनिमम पावर। तो यहाँ पर देखिए सीएफ निकालिए। आपका ऑल में क्या कॉमन है, पहले का जो है ना ऑल, दूसरे का आपका कॉमन, तीसरे का आपका मिनिमम। तो आप इसमें बोलिएगा कि जो है ना सभी में कॉमन क्या है, तो आप बोलिएगा 2 कॉमन है तो 2 लिख दीजिए। और उसके बाद बोलिएगा कि इसमें हम बोले थे कि मिनिमम पावर लेना है, तो मिनिमम पावर यहाँ पर एक ही है तो
मिनिमम पावर तो यहाँ पर मैं आपका 1 है, मैक्सिमम आपका 2 है, तो आपको मिनिमम पावर ही लेना था, तो आपका 2 हो गया, तो 2 आपका एचसीएफ हुआ। ठीक है, तो इस तरह आप फैक्टर मेथड से सीएफ आप ज्ञात कर सकते हैं। तो एक दो और एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए जैसे आपका दिया होगा कि इस तरह दे देगा, क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया कि 16 आपका दिया होगा 2 के पावर 4, और उसके बाद में 30 दिया होगा 2 गुने 3 गुने 5, उसके बाद में आपका 60 ले लो, तो इसमें आपका 2 का स्क्वायर और उसके बाद में 3 गुने 5, इसका फैक्टर करोगे तो 60 हो जाएगा। और ध्यान देना था उसमें ऑल कॉमन, और उसके बाद में जो है ना मिनिमम पावर देखना था। तो एचसीएफ यहाँ पर आप, तो ऑल में देखिए कि कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे कि ऑल में कॉमन 2 है, ठीक है 2 है, और इसमें मिनिमम देखना, मैक्सिमम नहीं देखना है, मिनिमम देखना है। तो मिनिमम आप बोलिए कि यहाँ पर जो है ना 1 ही है, तो ठीक है, यहीं आपका जो है ना एलसीएम हो गया यानी 2। इस तरह आप फैक्टर करके जो है ना एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं दूसरा शॉर्ट डिवीजन मेथड। शॉर्ट डिवीजन मेथड, लघु भाग विधि। दूसरी का जो आपका है शॉर्ट डिवीजन मेथड, इसको हिंदी में लघु भाग विधि कहा जाएगा। तो इसमें जैसे जनरली आप ले लीजिए 40, आप एग्जांपल ले लीजिए जैसे में, और 72, और उसके बाद में एक ले लीजिए आप जो है ना कुछ और ले लीजिए, यहाँ पर आप 76 ले लीजिए। ठीक है, तो शॉर्ट डिवीजन मेथड ऑफकोर्स आप जानते होंगे, इस तरह आप भाग देते होंगे। देखिए पहले एलसीएम में बताए थे कि उसमें आपको जो है ना इस तरह भी भाग देते थे, लेकिन उसमें एटलीस्ट अप 2 देते थे, यानी कम से कम 2 में। लेकिन यहाँ आपको जो है ना, आपको तीनों में जो है ना कौन सी संख्या होगा जो तीनों में जो है ना कटना चाहिए, यहाँ 2 नहीं, मैक्सिमम यहाँ 3 गो संख्या, तो मैक्सिमम तीनों में होना कटना चाहिए। तो आप बोलिएगा कि आपका हो जाएगा 2 से कटेगा, तो 2 से पहले कटा दीजिए, तो 20 हो गया। यहाँ पर बोलिएगा 36, यहाँ पर बोलिएगा 38, ठीक है। तो फिर बोलिएगा कि फिर 2 से कटेगा, तो ठीक है 10, 18 और 19। अब तो यहाँ पर कोई और संख्या जो नहीं है जो तीनों को काट सके, नहीं है, तो आप नहीं है तो इसको आप छोड़िए। तो अब ये सीएफ जो है ना आप जितना कटाए हो उसको लिख दीजिए, गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 4। तो ये सीएफ जो है ना शॉर्ट डिवीजन मेथड से इस प्रकार निकाला जाता है। इसमें आप तीनों संख्याओं को 4 गो 5 गो सभी में कॉमन देखेंगे, कॉमन में जो भाग लग रहा है उसी को जो है ना लिखेंगे। इसमें एटलीस्ट अप 2 नहीं देखेंगे, इसमें आपको जितनी संख्या दे रहेगी आपको उतना ही देखना है। तो इसको शॉर्ट डिवीजन मेथड कहा जाता है। और तीसरा चलेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। तीसरा आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको आप दीर्घ भाग विधि बोल रहे थे, जैसे ये भी जानते होंगे। तो जैसे आप ले लीजिए 36 एग्जाम्पल में,
उसके बाद 72, उसके बाद में 105। तो यहाँ पर आप 105 न लेकर कुछ और ले लीजिए ताकि जो है ना पूरा स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप ले लीजिए 80। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले जो है ना तो भाग विधि है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिस तरह पुराना नियम है 8, 9, 10 का है। तो 72 दो गो संख्या लेके इस तरह आप भाग दीजिएगा 36। तो आप बोलिएगा कि 36 2, तो 72 आपका जो है ना दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आप बोलिएगा कि जो है ना इसका एचसीएफ क्या होगा, ये दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 36 आया। यहाँ आपका 36 आया, एचसीएफ क्या 36 आया। इस दोनों का संख्या का, इस दोनों संख्या का एचसीएफ 36 आया, लेकिन एक और संख्या आपका बचा हुआ है। तो अब इस दोनों को इस तरह भाग देंगे। तब यहाँ पर भाग दीजिए 36 80 भाग दीजिए, 80 में 36 से भाग दीजिए। तो यहाँ पर 36 दूना कितना हुआ, 72। आप जो है ना यहाँ 8 बचा, फिर 8 को जो है ना इस तरह कीजिए और यहाँ 36 यहाँ लिखिए। तो आप बोलिए 4 से 8 चौका 32, तो 32 से यहाँ 4 घटेगा और आपका फिर जो है ना यहाँ 8। तो अब यहाँ देखिएगा 4 दूना 8, यानी 8 कैंसिल हो गया। तो यही आपका एचसीएफ आया, यही आपका एचसीएफ आया, यही आपका आंसर होगा। तो देखे थे कि 36 72 80 का एलसीएम, पहले दो संख्या का एचसीएफ लिए 36 72 का, तो यहाँ देखिए कट गया तो आपका एचसीएफ 36 आया। और अब लेना है 36 और 80 का, तो 36 80 का यहाँ देखे है तो उस तरह भाग लगाते जाइए और जहाँ कट जाएगा तो जो यहाँ पर लास्ट में यहाँ 4 से कटा है तो आपका जो है एचसीएफ 4 हो जाएगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी दीर्घ भाग विधि, यानी भागा देकर जो है ना इस तरह बना सकते हैं। ये जो है ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही चीज़ है, जो यहाँ पर भाज बराबर भाजक गुणे भागफल, जो ये आपको यहाँ दिखने को मिल रहा है। अब चलेंगे लास्ट, तो लास्ट तो हो ही गया। अब एक्स्ट्रा देखेंगे कि और कौन सा नियम है और कौन सा विधि है जो उसके सहायता से जो है ना एचसीएफ जो है ना निकाला जा सकता है। तो चलते हैं और से रूल देख लीजिए। जैसे देखेंगे दो या दो से अधिक संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा उन संख्याओं के परस्पर अंतर का भी मसा होता है। परस्पर अंतर का मसा होता है। आपको यहाँ देखे फर्स्ट रूल में देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा उन संख्याओं के परस्पर अंतर का मसा होता है। यानी अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 40 60 72 पिछले जो लिए थे, पिछले एग्जाम्पल में 40 60 72, तो यहाँ पर दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा उन संख्याओं के परस्पर अंतर का मसा होता है। तो यहाँ देखिए, तो अब यहाँ डिफरेंस की इसमें तो बोलिएगा 20 और यहाँ बोलिएगा कि यहाँ आपका जो है ना 12 आया। अब फिर इसका डिफरेंस लेना है, तो इसका डिफरेंस लीजिएगा तो बोलिए कि 8 है,
तो 8 लीजिए। फिर इसमें छोटा को रखिए, 1 आया, इसमें छोटा लीजिए 12, फिर इसका डिफरेंस कीजिए तो बोलिए 4 होगा। तो फिर इसमें आप छोटा लीजिए, तो अब फिर इसका डिफरेंस कीजिए तो 4, अब फिर आपका जो है ना यहाँ 4 लेना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट में क्या आ रहा है 4, तो यही आपका HCF हुआ। यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसा उन संख्याओं के परस्पर अंतर का भी मसा होता है। तो आप इस दोनों संख्या को घटाए 20, फिर ये दोनों संख्या घटाए 12 आया, फिर दोनों को घटाओ 8 है, और उसके बाद छोटा ये दोनों संख्या में छोटा को लो तो 12 आया। उसके बाद फिर जो है ना इसको जो है घटाओ तो 4 आया, फिर छोटा को लो, और इस तरह घटाने के बाद लास्ट में आपका 4 आ रहा है। इसका मतलब कि जो है ना HCF जो है ना 4 है। तो HCF जो है ना ये तीनों संख्याओं में जो है ना मैक्सिमम जो है ना फैक्टर जो है ना आपका 4 है, जिससे भाग लग सकता है, उससे अधिक नहीं लग सकता है। ये मैक्सिमम फैक्टर है, इसीलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है, इससे अधिक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे HCF आपका 4 निकला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसा उन संख्या को परस्पर अंतर से भी मसा आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझ गए होंगे। तो जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 85, एग्जांपल 2 लेते हैं 85, 105, उसके बाद में आपका दिया हुआ है 125, 125। तो आप फिर इसका अंतर लो तो आप बोलोगे कि जो है ना 20 आया, और यहाँ पर भी आपका 20 आया, तो आप बोलिए कि यहाँ HCF क्या होगा 20 होगा। लेकिन आपको HCF ध्यान रखना है कि HCF जो फैक्टर आता है वो तीनों संख्या में भाग लग जाएगा। लेकिन यहाँ आप देखिए कि आप 20 ले रहा है, अगर HCF तो तीनों संख्या में देख रहे हैं भाग नहीं लगेगा, क्योंकि जो है ना ऑड नंबर है, इवन नंबर है। इसका नेक्स्ट वाला फैक्टर लेंगे, इसका नेक्स्ट वाला फैक्टर 4 नहीं ले सकते, तो 5 5 दोनों में है शामिल, तो 5 5 लेंगे। तो यहाँ HCF क्या होगा 5 आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पर घटाने के बाद 20 आया तो आप जाहिर सी बात है जानते होंगे कि HCF जो है ना आपका जो निकलती है तीनों संख्या में, यहाँ जैसे 4 निकली तो चारों को यानी तीनों संख्या में 4 से आसानी से भाग लग जाएगा, वहीं उसका मैक्सिमम फैक्टर भी है। और यहाँ देखिएगा कि यहाँ 20 आया घटाने के बाद, तो आप बोलिए कि HCF तो इसका 20 होगा, लेकिन 20 होता तब जब ये भाग लगता है, यहाँ पर भाग नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि ये नहीं होगा, इसके नेक्स्ट वाला फैक्टर होगा। तो यहाँ पर 4 गुने 5, यहाँ भी 4 गुने 5 होगा, तो यहाँ 5 5 जो है ना आपका यहाँ से देखिएगा तीनों में भाग लग रहा है, यही आपका HCF हुआ। तो ये आपका फर्स्ट रूल था, ये आपका फर्स्ट रूल था। अब देखिए सेकेंड रूल, आपका सेकेंड रूल देखिए, तो मिटाते हैं। अब जो है ना रूल आपका जो है ना 2 यहाँ पर होगा, 2 या दो संख्याओं का, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इन दोनों संख्याओं की LCM तथा दो संख्याओं के गुणनफल इन दो संख्याओं के LCM तथा HCF के गुणनफल के बराबर होता है, कि गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। तो आप यानी इसको इस तरह लिख सकते हैं, पहली संख्या
गुने दूसरी संख्या, यही चीज़ को लिख सकते हैं इस तरह, बराबर होगा LCM गुने HCF, ये आपका होगा। तो इस पर क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लीजिए। यदि दो संख्याओं का LCM, यदि दो संख्याओं का LCM तथा HCF क्रमशः 25 तथा 15 हो तो उनमें से एक संख्या 105 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो यही चीज़ यहाँ पर पुट कर देना है। तो यहाँ पर पहला संख्या आपको दिया हुआ है कितना, ये एक संख्या यहाँ नहीं दे, पहला संख्या 105, दूसरा संख्या पता नहीं है, तो मान लो कि दूसरा संख्या क्या होगा, x होगा। यहाँ पर LCM कितना दिया हुआ है 525, और यहाँ पर जो है ना HCF कितना है 15। तो यहाँ पर 7 और उसके बाद में 3 बचा, 7 बचे कितना 35 हुआ। तो x का मान कितना यहाँ पर 75, यानी आपका दूसरी संख्या आपका जो है ना 75 निकल के आया। तो आपका यही आपका दूसरी संख्या होगा। तो आप नेक्स्ट देखते हैं। तो तीसरा रूल देखिए, यहाँ भिन्नों का HCF अगर यदि निकालना हो, भिन्न का फ्रैक्शन का, तो यहाँ पर अंशों का HCF और नीचे आपको लेना है हरों का LCM। याद रखिएगा HCF तो अंशों का जो है ना HCF, बाई में जो है ना हरों का LCM। दूसरी की है भिन्नों का LCM निकालना हो तो अंशों का LCM और हरों का HCF, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसे 4/7, उसके बाद में 8/14 लेते हैं, और यहाँ पर जो है ना 16 यहाँ पर आप 21 ले लो। और इसका HCF कैसे निकालोगे? तो इस तरह HCF, तो पहले यहाँ पर HCF जो है ना भिन्नों का HCF निकालने के लिए अंशों का HCF, तो यहाँ पर जो है ना HCF बता दिए 4, 8, 16 का जो है ना HCF जो है ना आप यहाँ 4 होगा, और उसके बाद हरों का LCM, तो यहाँ पे LCM क्या होगा आपका 21 होगा। तो आपका यही आपका आंसर हो गया। ये आपका भिन्नों का HCF निकला, ये आपका भिन्नों का HCF निकला। और अब निकालेंगे भिन्नों का LCM, तो भिन्नों का LCM यहाँ लिखेंगे, ये भिन्नों का LCM निकल रहा है। तो भिन्नों का LCM में पहले अंशों का LCM लेते हैं, तो इसका LCM आप ले रहे हैं, तो इसका LCM आपका क्या आएगा
16 आएगा। और नीचे में जो है ना आपका HCF क्या आएगा, देख रहे हैं सब में 7 से डिविजिबल है तो 7 होगा, मैक्सिमम फैक्टर यही है। तो एलसीएम ये आप जो निकाल रहे हैं भिन्नों का HCF है या भिन्नों का LCM है, तो आप इस विधि से जो है ना अगर फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो 24 ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, 24 36 का अगर यहाँ पर HCF निकाल रहा है HCF, तो आप बोलिएगा कि मैक्सिमम जो है ना फैक्टर है जो दोनों को विभाजित करेगा तो कौन सा होगा, 12 है। इससे ज़्यादा कोई मैक्सिमम फैक्टर नहीं है इसमें। तब इस जैसे ही डिविजुअल इसको किए तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो इसी को जो है ना यहाँ पर A मान लो और इसको B मान लो, ठीक है, इसी को मान लियो। तो यहाँ पर A जो निकल के आया, ये निकल के आया, इसको बोलेंगे को प्राइम फैक्टर। इसको क्या बोलेंगे, को प्राइम फैक्टर, को प्राइम फैक्टर, को प्राइम फैक्टर। हिंदी में बोलेंगे सहभाज्य गुणनखंड, सहभाज्य गुणनखंड। अब देखो कि HCF आपका जो है ना यहाँ पर निकाल दियो, अगर निकालने के बाद में इसमें भाग दिए तो 2 और 3 जो आया, तो आप यहाँ पर A और B जो है ना मान लिए कि ये जो के सामने 2 B के सामने 3, ये आपका जो है ना इसको प्राइम फैक्टर कहलाएगा, सहभाज्य गुणनखंड। अब बोलिएगा कि को प्राइम फैक्टर क्या है, तो आपका वैसा प्राइम फैक्टर का जो है ना पेयर में लेना है, यानी पेयर में वैसा फैक्टर का जो है यानी निकालना है HCF जिसका 1 आएगा, यानी इस HCF को प्राइम फैक्टर जो है ना तभी कहलाएगा जिसका HCF 1 होगा, HCF 1 होगा तभी को प्राइम फैक्टर कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर देख रहा है कि 2 और 3 का जो है ना HCF क्या होगा, 1 है। और बोलिएगा कि को प्राइम फैक्टर क्या है, तो बोलिएगा कि जो संख्या का आप निकाल रहे हैं उसका अगर HCF यदि 1 आ जा रहा है तो हम उसको कहेंगे कि को प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहा है कि 2 3 का जो है ना आप HCF निकालो तो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये को प्राइम फैक्टर है। तो अब यदि ये संख्या आपको मालूम नहीं होता, अब जो है ना आपका HCF दे देता, और जो है ना तो अब संख्या किस तरह लिखते हम, संख्या लिखते अगर यदि ये संख्या आपको मालूम नहीं होती तो संख्या किस तरह लिखते, अगर HCF डायरेक्ट दिया होगा तो आप लिखिए कि संख्या जो है ना इस तरह होगा, यानी 12A और 12B इस तरह होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस तरह संख्या होगा। अगर यदि ये मालूम नहीं रहता, HCF मालूम रहता, तो हम संख्या को इस तरह लिखते 12A 12B। तो यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर A के सामने 2 है, तो अगर यहाँ पर A के सामने यहाँ 2 है तो 12 दूना 24 से संख्या मिल रही है, और यहाँ 12 तिया 36 से यहाँ भी मिल रही है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर HCF यदि पता है, ठीक है, तो आप संख्या पता करना चाहते हो तो आप इस संख्या जो है ना यानी 12A और 12B के फॉर्म में संख्या होगी कि HCF जो है ना 12 आया, तो संख्या आप जो है ना संख्या कितना आया, तो आप किस फॉर्म में आएगा, 12A और 12B। ये भी हम बता दिए कि जो है ना को प्राइम फैक्टर होगा। तो इसका यदि LCM निकालते हैं, इसका LCM निकालते हैं, तो यहाँ पर बोलिएगा कि 12AB होगा, ठीक है। तो इसके निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष निकलेगा कि LCM आप निकाल रहे हो, LCM आप जो निकाल रहे हो फैक्टर वो प्राइम फैक्टर। अब देख रहे हैं वही बात लिखे LCM कि LCM अब जो ले रहे हैं HCF, तो आपका गुना हो ही रहा है, और LCM जो है ना को प्राइम फैक्टर का आप LCM जो है ना A और B का LCM ले रहे हैं, तो ये A और B का LCM क्या होगा, तो AB होगा। और जो है ना यहाँ पर HCF से जो है ना गुना कर दिए तब ना 12AB आया है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा जा रहा है, बाकी आप यहाँ पर समझ रहे होंगे। तो इसी चीज़ को इस तरह लिखा गया है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा।
तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है एग्जाम में, वहीं ले रहे हैं। 2 अंकों की 2 संख्या, 2 अंकों की 2 संख्याओं का लसा, 2 संख्याओं का लसा यानी एलसीएम 70 दिया है। 70 हो तो हो नहीं 70 तथा एक और दिया हुआ है मसा जो है ना, मसा 2 है। मसा क्या है? 2 है। तो दोनों संख्या आपको निकलना है, दोनों संख्या निकलना है आपको, दोनों संख्या आपका निकलना है। तो आप कॉन्सेप्ट देखे थे सेम उसी तरह। तो यहाँ पर संख्या सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना है आप बोलिएगा 2। यहाँ पर एलसीएम भी दिया हुआ है लसा, एलसीएम कितना है तो आप बोलिएगा कि यानी 70। तो संख्या क्या होगा, संख्या हमने बताए थे एचसीएफ पीछे जो बताए थे 2a और 2b के फॉर्म में होगा तो बोलिएगा होगा। और इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लिए तो आप बोलिएगा 2ab आएगा। ठीक है, 2ab आ गया। तो अब 2ab जो है ना यहाँ एलसीएम आया। अब एलसीएम देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 70, यहाँ पर 2ab, तो यहाँ पर ab बराबर क्या होगा यानी 70/2 यानी आपका 35 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो ए और बी ये तो को प्राइम फैक्टर का मल्टीपल है, तो यहाँ पर आपका 35 आया है। तब इसका देखेंगे कि आपको जो है ना पेयर जो है ना कैसे बनता है, को प्राइम फैक्टर का पेयर कैसे बनेगा। तो आप बोलिए कि पेयर इसको बनाना है तो एक काम कीजिए कि 1 लीजिए या 1 35 ले लीजिए, तो गुना कीजिएगा तब 1 35 होगा। और कहिए तो बोलिए कि 5 और 7 होगा। तो ठीक है, 2 यहाँ पर पॉसिबल हुआ। अगर पेयर बोलता है कि पेयर कितने जोड़ा संभव है तो आप बोलते हैं कि 2 जोड़ा संभव है, इसके अलावा और संभव नहीं है। अब यहाँ अब बोलिए कि अब संख्या पता चल गया ये होगा बी होगा, इससे को निकलेगा ए बी, यहाँ से भी निकलेगा। तो अब यहाँ से भी निकालो, इसे ऊपर मिटा कर लिखते हैं। देखो तो यहाँ 1 और 35 है और एक पेयर 5 और 7 है। यदि अब जैसे यहाँ पर आप जो है ना संख्या 2a और 2b लिखो तो इसके अनुसार से यहाँ पर जो है ना a और यहाँ पर b, तो आप यहाँ लिख दो 2a, तो 2 गुने 1 बराबर कितना 2, और 2b यानी 2b की जगह यहाँ पर 35, तो यहाँ आपका 70 आया। तो आपका जो है ना आप बोलिए कि संख्या आपको तो मालूम होगा कि 2 और 70 होगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन पढ़िएगा, वो 2 अंकीय पूछ रहा है, 2 अंकों की संख्या होना चाहिए। जो भी संख्या निकलेगी 2 अंकों की यहाँ पर, लेकिन एक अंक है यहाँ पर 2 अंक है, तो ये आपका जो है ना नहीं होगा। तो नेक्स्ट वाला पेयर होगा। तब नेक्स्ट वाला यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर क्या है बी हो गया। तो यहाँ पर संख्या आपका 2a था पहला संख्या, तो 2 गुने यहाँ पर 5 लिख दीजिएगा तो यहाँ 10 हुआ। और यहाँ 2b, यहाँ पर 2 गुने जो है ना आप 7 लिखिएगा तो कितना हुआ, कितना हुआ 14। 2 गुने 7 लिखिएगा तो कितना आपका 14। आप ये दोनों संख्या देखिए 2 अंकों की हो गई, तो यही आपका जो है ना आंसर होगा, संख्या निकलेगा 10 और 14। 10 और 14 आप देखिए इस संख्या को यदि आप एचसीएफ निकालिएगा तो 2 आएगा, एलसीएम निकालिएगा तो आप यहाँ पर 70 आएगा। सब चीज़ सेटिस्फाइड हो रहा है, यहाँ भी सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन आपको पूछ रहा है कि 2 अंकों की दोनों संख्या होना चाहिए, तो आपका आंसर ए होगा, ए नहीं होगा। तो समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं।
और आगे क्या दिया हुआ है, अब क्वेश्चन एक और बनवा देते हैं कि क्वेश्चन आपका दिया होगा दूसरा HCF दिया हुआ है, HCF आपका डायरेक्ट लिख रहा है, दिया हुआ है 12 और उसका गुणनफल दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, यानी अच्छा यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इस संख्या गुणनफल दिया हुआ है कितना 2160। तो कह रहा है कि दोनों संख्या 2 अंकीय हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताइए कि अब आपको इतना ही दिया है कि HCF दे दिया है और दोनों संख्याओं को गुणनफल दे दिया है, और एक और चीज़ बता दे रहा है कि जो है ना दोनों संख्या जो है ना निकलेगा वो 2 अंकों की होगी। तो यहाँ पर आप जो है ना फिर उसी तरह संख्या का जो है ना ये इस तरह बनेगा, पेयर में को प्राइम फैक्टर के पेयर में 12A होगा और 12B होगा। तो होगा, आप बोलिए कि इसको यही संख्या होगा, तो बोल रहा है कि इसका गुणनफल, तो यही संख्या को आप गुणनफल कर दीजिए 12A गुने 12B, तो ये 2100 कितना हुआ 60। तो अब भाग दीजिए, 12 से भाग दीजिए तब 12 1 तब 12 8 96, यहाँ पे इस तरह कट गया। अब 12 15 हुआ 180, यानी AB का मान कितना 15 आया। तब फिर इसका पेयर देखेंगे कि कितने पेयर में पॉसिबल है, तो आप देखोगे तो यहाँ पर 1 और 15 और बोलिएगा कि एक ठीक है, और एक होगा 3 और 5, इसके अलावा नहीं पॉसिबल। अगर जोड़ा पूछेगा तो बोलिएगा कि 2 जोड़ा पॉसिबल है। अब संख्या आप पूछी जा रही है, तो संख्या बोला है कि 2 अंकों की होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि 2 अंकों की ये नहीं होगी, ये आपका पेयर पॉसिबल होगा। तो अब लिखिए संख्या बराबर, तो यहाँ पर जो है ना 12A था पहला 12A, तो आप यहाँ पर मान ले लीजिए A का 3 यानी 36, और दूसरी का है 12B यानी दूसरी संख्या, तो यहाँ पर 12 गुने 5 यानी 12 5 60, यही आपका दोनों संख्या होगा, आंसर होगा।